ऐसा पहला फैन मोमेंट कब आया था कि जब किसी और ने अप्रोच किया कि एज अ फैन, क्योंकि हम लोग तो किसी के फैन है नहीं तो ऐसा पहला मोमेंट कब आया था जब वो पहली यूएफसी फाइट के बाद आया था, एमएफएन फाइट के बाद आया था, उससे पहले आया था जब किसी ने अप्रोच किया एज अ फैन जो कंप्लीटली अननोन इंसान था? मतलब फर्स्ट फाइट के बाद ही, क्योंकि मेरी फर्स्ट फाइट ही काफी अच्छी थी फाइट, तो लोगों ने अप्रिशिएट करना तभी शुरू कर दिया था। हाँ। ये मतलब मानने लगे थे कि हाँ भाई इस लड़के में कैलिबर है, हाँ, आगे जाएगा। हाँ, जस्ट एक बाकी लोगों को बैकग्राउंड चेक देने के लिए अंशुल की पहली फाइट संजीव बुधवर के साथ थी, जो उस टाइम पे एमएफएन के सबसे अच्छे फाइटर थे, जिनसे कोई भी फाइट नहीं करना चाहता था उस टाइम पे। और उन्होंने अंशुल को एक तरीके से बकरा समझ के हलाल होने के लिए फीड करने की कोशिश की थी, बट उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बकरा नहीं है, शेर आया हुआ है शिकार करने के लिए। और उस फाइट के बाद अंशुल का नेम एस्टेब्लिश हुआ था कि एक डोमिनेंट फाइटर ने इंडियन एमएमए सर्किट के अंदर एंट्री ली है। तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। तो उस फाइट के बाद हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी या क्या हुआ था? एक्सक्यूज मी। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस टाइम। एक दो लोग एकेडमी के ऐसे बोलने लगे। दूसरी तीसरी फाइट के बाद आई थिंक हुआ था ऐसा, क्योंकि एमएमए फॉलो करते हैं लोग, तो एमएफएन यूएफसी फॉलो करते हैं, तो एमएमए को जानते हैं, तो लोगों ने बोलते आ गए थे, रैंडम लोग मिलने लगे थे मुझे कि हाँ कि वी आर फैन, और हम बहुत, हमने आपको देखा है ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन देखा है आपको, टीवी में देखा है हमने आपको। हुआ था वो, तो मतलब उसकी तो मुझे हो गया था, लेकिन इस फाइट के बाद थोड़ा सा, क्योंकि अभी आदत नहीं हुई मुझे, वैसे मैं बॉर्न स्टार वो तो लोगों ने तो अब देखा है, अब पहचाना, लोगों ने तो अब पहचाना है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है, या फिर आपको शॉक में डाल देती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये कब हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। मैं एक फाइट के जस्ट बाद, कुछ दिनों बाद में देहरादून में था, और एक लड़के ने मुझे पहचान लिया, देखा, और वो मेरे पास आया, और वो बिल्कुल एक्साइटेड किया, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे यहाँ मिला, मैंने कभी सोचा नहीं था, और वो ही वाज शेकिंग, मतलब पूरा एक्साइटमेंट से, खुशी से शेक कर रहा था। और तब मैं घर गया, मेरी जो भी बात हुई, मैं अच्छे से मिला उससे, और जब मैं घर गया पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने बोला भाई साहब अब प्रेशर इज ऑन, अब कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ गई है, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ गई है साथ में। अपने सपने थे बड़े, वो ठीक है, लेकिन अब लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी है, और अगर अपने लिए नहीं तो लोगों के लिए करना। अब तो लोग जुड़ गए हैं, अब तो उनके लिए करना पड़ेगा। हाँ सच में, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि अगर लोग आपसे उम्मीद रख रहे हैं, आप पे विश्वास दिखा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये वो होगा जो अब नाम रोशन करेगा, उनको रिप्रेजेंट करेगा, चैंपियन बनेगा। तो उस टाइम में जब लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें कई बार एक वो रे ऑफ होप, वो आशा की किरण किसी दूसरे इंसान में दिख जाती है कि वो भी तो स्ट्रगल कर रहा है। वो इंसान इतनी परेशानियों से निकलने के बाद भी आगे निकल के आया हुआ है, और जिस तरीके से हम लोग जब छोटे थे, हमें कोई ना कोई टीवी एक्टर देख के या किसी सोल्जर की स्टोरी सुन के या कुछ सुन के हमें मोटिवेशन मिलती थी। आज वो बहुत कम लोग होते हैं जो इतने लकी होते हैं कि कोई तीसरा इंसान उन्हें देख के मोटिवेशन ले रहा हो, और जब वो रियलाइजेशन होती है कि कोई तीसरा इंसान आपको देख के ये सोच रहा है कि यार इसके जैसा बनना है, या फिर अगर ये आदमी इतनी मेहनत करके कर रहा है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आई थिंक वो रियलाइजेशन आने के बाद एक हम्बलनेस भी आती है, बट साथ में एक छोटा सा एडेड प्रेशर भी आ जाता है कि अब तो भाई चीजें सीरियस हो गई है। अभी तक तो हंसी मजाक कर रहे थे, अब तो अच्छे से काम करना पड़ेगा। अभी तक तो अपने कोई बोल रहे थे मैं कुछ बड़ा आदमी अभी तक तो हम ही बोल रहे थे, अब बाकी ने बोलना शुरू कर दिया। लोग बोल रहे हैं भाई ये बड़ा आदमी, ये बड़ा आदमी है क्या? मैं नहीं सच्ची है, सच में बनूंगा, रुक जा, बनूंगा टाइम है अभी। नहीं